जैसे कि ये मोर बप्पा भेगो पहन के पूजा करत। There are various theories about the origins of the Tharu community. यही है उनका असली काव्य, यही है उनका असली जीवन। जहाँ आज भी धरती की गोदी में हरियाली रची बसी हो और जहाँ आज भी हवा की हर सांस में एक कहानी समाई हो, वहीं बसा है थारू समुदाय। अपने पहनावे और गहनों में इस धरती की जीवंतता और अपनी आत्मा की गहराई को बुनती है। नेपाल और भारत के तराई क्षेत्र रनियापुर में बसने वाले इस प्राचीन जनजाति के लोग अपनी जड़ों से गहरे जुड़े हुए हैं और इनकी संस्कृति की महक आज भी वही प्राचीनता लिए जीती है। प्रकृति की गोद में बसा थारू समाज अपने हर दिन की शुरुआत कर्म और श्रद्धा के साथ करता है। शांत नदियों के किनारे मछलियां पकड़ते लोग अपने मजबूत हाथों से जीवन की जाल बुनते हैं। पशुपालन उनकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। जहां हर पशु परिवार का हिस्सा बनता है, जंगलों में शिकार करते थारू लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य की मिसाल पेश करते हैं। उनकी यह सरल लेकिन सजीव दिनचर्या जीवन और प्रकृति के बीच एक अटूट संवाद है, संतुलन का एक अद्भुत उदाहरण। There are various theories about the origins of the Tharu community. It is believed they have lived in the Terai region of Nepal and India since ancient times. According to mythology, the Tharus are devotees of Lord Shiva and trace their lineage back to the Mahabharata era. Historians suggest they are descendants of Rajputs who settled in forests during the Mughal invasions. The Tharu community worships nature as divine. Their beliefs revolve around the sun, moon, and forests, which hold special significance in their religious practices. Especially as an agrarian society, they regard land as sacred and conduct their rituals that reflect their commitment to environmental preservation. थारू समाज में विवाह, फसल कटाई और छठ पूजा जैसी परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन अनुष्ठानों में प्रकृति और देवी देवताओं का आवाहन होता है। इनके अनुष्ठान न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक हैं, बल्कि समुदाय के सामूहिक जुड़ाव को भी दर्शाते हैं। सक्कू संघारिन के राम राम, दीदी बाबू हूँ के हमार दादा भैया हूँ के। आज हमरे बताबी अपन थारू पहचान, लहंगा गुड़िया गहना जैसे कि हमरे पहन ले आती ई थारू गहना हो। जितना सेट पहन ले आती हमरे सब थारू लहंगा और गहना गुड़िया पहन ले आती। हमरे ई लहंगा खुद से बनाई थी, ब्लाउज खुद से। ई लहंगा जो बनाने के प्रोसेस बा वही या कहीं हमरे अलग अलग काट के डिजाइन बना के हाथे से सिल थी। या कहीं कपड़ा जो उज्जर कपड़ा रहा वो कहीं अलग अलग में काट के छोटा छोटा पीस में काट के वो कहीं फिर हाथ से सिल थी। ई हो हमार मंगौरी, ई हो हमार सुतिया, या कहीं तो कथई माला लेकिन हमरे कथी गहना। ई हो गुड़िया जैसे कि हमार दादी हूँ के, बुद्धि हूँ के, काकी दाई बप्पा हूँ के, जैसे कि पुरान हमार पहचान होवे, संस्कृति हो हमार। थारू महिलाओं के गहने जैसे चंद्रहार, बिछुआ और कान फूल उनकी सामाजिक स्थिति और संस्कृति का प्रतीक है। इनके वस्त्र जैसे घाघरा और चोली पर पारंपरिक कढ़ाई होती है, जो उनकी कला और प्रकृति प्रेरणा को दिखाती है। गहनों और कपड़ों में अक्सर धार्मिक और प्राकृतिक प्रतीक जैसे सूर्य, फूल
और बेल बूटे काढ़े जाते हैं। हसौली यह केवल एक आभूषण नहीं बल्कि थारू स्त्रियों की सांस्कृतिक पहचान का अमूल प्रतीक है। चांदी की चमक से सजी यह पारंपरिक माला विवाह की शुभ वेला पर वधू के गले की शोभा बनती है। इसकी गोलाई में बसी है समर्पण और प्रेम की अनगिनत कहानियाँ। हसौली की बनावट मानव प्रकृति की सौंदर्य धरोहर को धारण कर स्त्री के सौंदर्य में चार चांद लगाती है। इसके चमचमाते कण जैसे थारू समाज के अनमोल रत्नों की तरह अनूठे हैं। यह सिर्फ गहना नहीं बल्कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश का आध्यात्मिक संकेत है। संपत्ति, परंपरा और पवित्रता का अद्वितीय संगम। थारू महिलाओं के लिए हसौली गर्व और गरिमा का प्रतीक है। जैसे कि मोर बप्पा भेगो पहन के पूजा करत, जैसे कि हमार घर एक देवता आता है, माटी के देवता आता है, और मोर दाई जौन बावई तौन ये पूरा गहना पहन के ये सब लहंगा पहन के सबको देवतन है कागत है लहुआ के धो के वन पूजा करके जैठे वहाँ जौन बांध बावई नज़दीक में ही बावई तो वहाँ जैठे आश्रय। थारू समाज का लोक संगीत और नृत्य उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और त्योहारों का अभिन्न हिस्सा है। इनके गीतों में कृषि, प्रकृति और प्रेम का वर्णन होता है। जुमरी और होली नृत्य काफी प्रसिद्ध हैं। इनकी हस्तशिल्प कला में बांस और मिट्टी का उपयोग अद्भुत तरीके से किया जाता है। थारू समाज के रंगीन त्योहार और उनकी पारंपरिक ध्वनियाँ जीवन को संजीवनी शक्ति देती हैं। झुमरी नृत्य और होली नृत्य, इन नृत्यों में उनका अतीत, उनका वर्तमान और उनका भविष्य समाहित होता है। यह दृश्य थारू समाज के जीवन का अहम हिस्सा है। यहाँ की महिलाएं पारंपरिक शराब, जिसे राह कहा जाता है, बनाने में माहिर हैं। यह न केवल उनके परिवार के लिए एक पोषक तत्व है बल्कि समाज आयोजनों और त्योहारों का भी अभिन्न अंग है। बाहर में स्नान के सुखवाई थी, सुखवा के फिर यह का पीस के ये चावल पिसाई थी, पिसा के का फिर भौरी ठोप थी, ठोप के सुखवा के है तब यह का डब्बा में रख ली थी। चावल रिझाई थी तब यह का गबर थी। थारू समाज की शिक्षा की अगर बात करें तो आज भी शिक्षा स्तर औसतन बहुत कम है, क्योंकि इनको वैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो आम जन को मिल जाती है। इनके शिक्षा का स्तर कम होना सबसे बड़ा कारण है गरीबी, और एक भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो उतनी संसाधनें वहाँ पे नहीं पहुँच पाती हैं, और गरीबी तो सबसे बड़ा कारण है ही है। हालांकि सरकार ने इस पे कुछ योजनाएं बनाई हैं जो सामाजिक स्तरों पे इनका शिक्षा का प्रसार हो सके, और सामाजिक संगठनों के प्रयास से इनके शिक्षा का स्तर लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब ये लोग शहरों में आ रहे हैं और शहरों से जुड़ रहे हैं, पढ़ाई का स्तर धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, और आज के समय में काफ़ी हद तक थारू समाज का भी विकास हो गया है। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में ये आगे बढ़ेंगे। थारू समाज धीरे धीरे आधुनिक तकनीकों
और शिक्षा को अपना रहा है, लेकिन वे अपनी परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश भी कर रहा है। युवा पीढ़ी पारंपरिक त्योहारों और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेकर इसे संरक्षित कर रही है। थारू समाज की प्रमुख चुनौतियां गरीबी, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य योजनाओं का अभाव और भूमि विवाद है। इसके अलावा उनकी सांस्कृतिक पहचान पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बाहरी प्रभाव उनके पारंपरिक जीवन को बदल रहा है। थारू जनजाति की सबसे अनूठी परंपरा उनके सामूहिक जीवन और प्राकृतिक तत्वों के प्रति सम्मान है। उनकी पूजा अनुष्ठान और खेती के तरीके प्रकृति और समाज के साथ सामंजस्य बनाने की शिक्षा देते हैं। इन परंपराओं से ये संदेश मिलता है कि जीवन को सामूहिक रूप से जीने और प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करने से ही समाज और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखा जा सकता है। लेकिन समय के साथ, जैसा कि हर समाज में होता है, थारू समुदाय भी चुनौतियों का सामना कर रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति के बदलाव ने उनके जीवन को प्रभावित किया है। आज के इस आधुनिक युग में, जहां परिवर्तन के दौर से गुजरते हुए हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, थारू समाज अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं और अपनी आस्थाओं को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह संघर्ष केवल थारू समुदाय का नहीं, बल्कि उन सभी समुदायों का है जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजते हुए नए जमाने के साथ कदम ताल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी संस्कृति, इनके रीति रिवाज और इनके त्योहारों में ये अपने भविष्य की ताकत छिपी हुई दिखाई देती है। अगर ये इसे सहेज कर रखें तो आने वाली पीढ़ियां इनसे प्रेरणा लेंगी। थारू संस्कृति की विरासत न केवल परंपराओं की गूंज है, बल्कि मानवता के उस शाश्वत संबंध का प्रमाण है जो प्रकृति, प्रेम और समर्पण की डोर से बंधा है। सूर्य की पहली किरण जब इन खेतों को छूती हैं, तो मानो धरती माँ स्वयं आशीर्वाद प्रदान करती हैं। यह समाज जो परंपरा की जड़ों से जुड़ा है, आधुनिकता की हवाओं में भी अपनी अस्मियता को बनाए रखने का अदम्य साहस रखता है। आओ इस संस्कृति की सुगंध को महसूस करें, इस धरोहर को आत्मसात करें और इनकी अनगिनत कहानियों को दुनिया के हर कोने में फैलाएं, क्योंकि थारू जनजात की गाथा केवल उनकी नहीं, बल्कि मानवता की उस साझी विरासत की कहानी है जो प्रेम, प्रकृति और परिश्रम के अद्वितीय संगम से रची गई है। थारू संस्कृति, जहां प्रकृति, परंपरा और विश्वास मिलकर एक नई दिशा देते हैं, यही है उनका असली काव्य, यही है उनका असली जीवन।